Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat Buddha sack. देखो ये डिटर्मिनेंट्स का सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो, इसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एक एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमारा बेसिक क्लास 10 से ही पढ़ाई चल रहा है, 9-10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिटर्मिनेंट कहाँ अप्लाई करते हैं? टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर वही ट्राइंगल हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में दिया हुआ है, सपोज 3 पॉइंट है यहाँ पर, कुछ रैंडम से 3 पॉइंट तुम अपने मन अंदर इमेजिन कर लो। यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है। सपोज x1, y1 एक पॉइंट है, इसका एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और तीसरा है x3, y3, राइट। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो तुम कैलकुलेट कर दो जब तुम्हें बेस और हाइट का वैल्यू पता है। यहाँ पर तुम्हें 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात चल रहा है। तो कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है 2,1, 3,4 कुछ एक दिया हुआ है। ऐसे एरिया कैसे निकालोगे? उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो, डिटर्मिनेंट्स में बोला गया कि तुम्हारे पास अगर एक ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, वर्टिसेस का x1, y1, सपोज मैं नाम दे रहा हूँ p, q, x2, y2 और r, x3, y3, ये 3 पॉइंट का सपोज हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इसका इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट यूज़ करके निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी हाफ ऑफ, हाफ देना भूलना मत, उसके बाद डिटर्मिनेंट, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 और सिर्फ 1, फिर x2, y2 सिर्फ 1, x3, y3 और वही 1। मतलब एक 3x3 मैट्रिक्स बनेगा जिसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, जहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 कैसे रहेंगे? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में। x कोऑर्डिनेट रहेगा फर्स्ट कॉलम में, एब्सिसा, ऑर्डिनेट या y वाला वैल्यू रहेगा सेकंड कॉलम में, और सिर्फ 1 रहेगा थर्ड कॉलम में। अब एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने वीडियो, मतलब फर्स्ट वीडियो में देख लिया, उसका लिंक तुम्हें कॉर्नर में मिल रहा होगा अभी। वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था, शॉर्टकट मेथड भी देख लिया, तो तुम शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में मैं जब भी सॉल्व करूंगा इस चीज़ को, मैं स्टेप्स अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं स्टेप जंप करके डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, ठीक है? तुम लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हो, अगर नहीं देखा हो तो वो देख लो। उसके अंदर मैंने शॉर्टकट मेथड भी बताया था कैसे इसको जल्दी कैलकुलेट करना है, कोई भी डिटर्मिनेंट को 3x3 का। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसके अंदर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं? हाँ, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले एक बात बोल दें कि वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो जो था, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमारा एक्सरसाइज 4.1 में काम आएगा। ये सेकंड वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 में काम आएगा पुराने बुक के मुताबिक। अगर तुम्हारे पास नया बुक है तो 4.2 ही काम आएगा न्यू बुक का। ओल्ड बुक में जो एक्सरसाइज 4.2 है वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है उसके अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नया सिलेबस में, हम लोग कौन सिलेबस का बात कर रहे हैं? 2024-25 से कंटिन्यू होता है। उसके बाद जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है तब तक ये सिलेबस के अंदर पुराने बुक का 4.2 रिमूव है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं है। तुमको अगर 4.2 में ये ही न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर अलग कुछ टाइप के न्यूमेरिकल दिख रहे हैं मतलब तुम पुराना बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है? एक बार चेक कर लो वो बात, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 1 जो है वो बेसिक ऐसा ही एरिया कैलकुलेट करने वाला कि तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट दे दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द एरिया। फॉर एग्जांपल एक तुम्हें दिया हुआ है सपोज 1,0, 6,0 और 4,3। इसका हमें एरिया कैलकुलेट करेंगे। सपोज इसका नाम दे दे रहे हैं A-B-C, पॉइंट का नाम दे दिया। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कवर्ड ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ, भूलना मत, बार बार बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले, 1, 0, 6, 0, 4, 3, और लास्ट कॉलम हमेशा 1, 1, 1 होता है। तुम इसको जिस मेथड में भी करना है करो, इसका आंसर आएगा, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है इसका आंसर आएगा 15/2। देखो अभी इसके अंदर कुछ चीज़ जानना है, इसको लिखना है स्क्वायर यूनिट हमेशा। ये आंसर में ये मतलब लिखना भूलना मत, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई मैट्रिक्स ऐसा कोई डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते करते सपोज तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ गया,
अगर नेगेटिव में आया तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें इसका सिर्फ मॉड वैल्यू लेना है। अभी ये मॉड का बात जब आ जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मॉड का साइन जो है, डिटर्मिनेंट का साइन वही है। तुमको बोलने के लिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि हम लोगों को हमेशा सिर्फ एरिया का प्लस वाला वैल्यू लेना होता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो कैलकुलेट करते करते अगर कहीं पर नेगेटिव आ भी गया तो मैं आंसर में लिखोगे सिर्फ उसका पॉजिटिव वाला वैल्यू, कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग दीज 3 कोऑर्डिनेट्स एज इट्स वर्टिसेस इज दिस मच स्क्वायर यूनिट। हमें उसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में लिखना है। ओके, हम लोग नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ये हो गया टाइप 1। टाइप 2 क्या आता है? इसी के अंदर टाइप 2 का मैथ कैसा आता है? टाइप 2 का मैथ आता है ना कोलिनियरिटी का। तो तुम्हें 3 पॉइंट दे दिया जाएगा, बोलेगा प्रूफ करो ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। तो कॉन्सेप्चुअली वो क्या हो सकता है, मतलब कोलिनियर होना कॉन्सेप्चुअली क्या है? मैं तुमको बोल रहा हूँ एक ट्राइंगल जिसका 3 वर्टिसेस कुछ है, मैं बोल रहा हूँ ए, बी और सी। तो देखो तुम सी का कोऑर्डिनेट जितना नीचे आता रहेगा, अगर सी यहाँ पर आ गया तो एरिया थोड़ा और कम जाएगा, अगर यहाँ पर आ गया तो और कम जाएगा। अगर आते आते सी अगर इसी लाइन के ऊपर लाई कर गया, सोच के देखो, तब ना ए बी सी कोलिनियर होगा। तो जब सी देखो नीचे आते आते उसका एरिया कम रहा है, जब सी देखो एरिया डिक्रीज, तुम सोच के देखो, यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, इसमें एरिया कम हुआ, इसमें और कम हुआ, नीचे आते आते एरिया कितना कम हो सकता है? जब वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया तब तो एरिया 0 हो जाएगा। तो तुम्हें अगर कहीं पर भी ऐसा प्रूफ करने दिया गया कि प्रूफ दैट द ट्राइंगल और द 3 पॉइंट्स गिवन, सपोज तुम्हें 3 पॉइंट दिया रहेगा, एबीसी का 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, प्रूफ दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे कोलिनियर प्रूफ करोगे? उसका एरिया को 0 दिखा दो बस। अगर 0 तुम एरिया को दिखा पाए, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे उसको फॉर्मूला में बैठा दो, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 2, x3 y3 3, सॉरी यहाँ पर 1 1 आएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस सामने हाफ, इस एरिया को अगर तुम 0 दिखा पाओ, मतलब ए, सी और बी आर कोलिनियर हो गया। हमें सिर्फ इतना सा प्रूफ करना था। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा बात है। एग्जांपल देखो, इनसेट का एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें बोला गया कि ए एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए कॉमा बी प्लस सी, बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सी कॉमा ए प्लस बी। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? हाफ ऑफ ए बी सी का ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फिर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और लास्ट कॉलम क्या होता है 1 1 1। इसको अभी तुम कोई भी मेथड से कैलकुलेट करो, मैं अगर नॉर्मल जो कन्वेंशनल वे है उससे ही कैलकुलेट करो, क्या आएगा देखो। तो ए को जब लेंगे ब्रैकेट में क्या आएगा, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, माइनस ऑफ बी प्लस सी जब लेंगे ब्रैकेट में क्या आएगा, बी माइनस सी, ठीक है। फिर लास्ट में प्लस आएगा 1, उसमें क्या आएगा, b इंटू ए मैंने ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस इसमें क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी, मैंने माइनस हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। खुद से कैलकुलेट करके देखो, सिंपल सा बात। जब ब्रैकेट ओपन अप होगा तब क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला क्या है देखो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर है माइनस, मतलब हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं स्टेप जम्प कर रहा हूँ, तुम लोग खुद से समझ पाओगे। ये पर आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखो सब के सब कट गया, हाँ ए सी कटा, ए स्क्वायर कटा, ए बी कटा, माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, सब तो 0 हो गया। तो हाफ इंटू 0 इक्वल्स टू 0, मतलब हो गया प्रूफ कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है। सिंपल सा बात है। सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या है कि तुम्हें अगर कोई 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है तो उससे बना हुआ ट्राइंगल का एरिया को 0 प्रूफ कर दो। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर है, सिंपल सा बात है। अब नेक्स्ट टाइप क्या पूछा जाएगा, ये टाइप तो नहीं बोलेंगे बट ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हैं, तो थोड़ा जान लो इसको क्या है वो। सपोज तुम्हें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, इस टाइप दिखा दे रहा हूँ मैं, देख लो। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुमको k,0, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,0 और आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,2।
ऐसा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बोला क्या इसका एरिया क्वेश्चन में गिवन है, एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट, ये गिवन है क्वेश्चन में, 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया गिवन है। ओके, तुम्हें फाइंड आउट करना है के का वैल्यू, तुमको सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे और वहां से के निकाल लेंगे, क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ, मतलब एज पर द सम, क्या लिखेंगे एक बार लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज गिवन एज 4, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले ही 1 1 1 लिख लेते हैं, क्या आएगा K0 40 और 02 एज पर द सम दिस इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से इक्वेशन अगर तुम सॉल्व करो, मैं हर एक स्टेप को दिखा नहीं रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम नॉर्मली जो स्टेप में करना है करो, शॉर्टकट मेथड से करो या फिर वो जो कन्वेंशनल वे है उससे करो, कन्वेंशनल मेथड से करना बेटर होगा। मैंने शॉर्टकट मेथड इसलिए दिखाया था ताकि तुम अगर कहीं पर MCQ है या कहीं पर जहाँ पर तुम्हें स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर शॉर्टकट मेथड फॉलो करना। तो अगर नॉर्मल मेथड हम लोग कन्वेंशनल मेथड ही फॉलो करके इसको करूँ मैं, तो देखो इस कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 को 0 जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हाफ बाहर रखते हैं, ये क्या होता था, ये होता था प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये -2 आएगा सामने और ब्रैकेट में आ जाएगा k इंटू 1 दिस इंटू दिस माने k माइनस ऑफ, यह आ जाएगा 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू दिया हुआ है 4। तो इसको अभी ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू -2 इंटू k माइनस 4 इक्वल्स टू 4, ये 2 कट के बचेगा माइनस, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस k, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, ये बाहर का जो माइनस पड़ा था वो अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस के और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो माइनस के ये 4 चला गया उधर, 4 माइनस 4 माइनस के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू 0 हो गया। ऐसे बेसिक वही आइडिया है कि हमको अप्लाई करना है, यही वाला सेंस, ठीक है, यही अप्लाई करना है, फॉर्मूला जो पता है उसको पुट कर देंगे, जो नहीं पता वो अपने आप निकल जाएगा, हो गया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो आता है इसके अंदर, जो कंफ्यूज कर सकता है तुम लोग को, ध्यान से सुन लो, टाइप, नेक्स्ट टाइप इसको हम लोग 4 बोल देते हैं, जहाँ पर तुम्हें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना होता है। देखो कैसे करोगे, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसमें एक सपोज तुम्हें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, क्या क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ तुमको, सपोज 1,2 और 3,6। ध्यान से देखो कैसे करना है, तुम्हें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग लाइन का तुम्हें इक्वेशन कैलकुलेट करना है, इक्वेशन बनाना है, फॉर्म करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमको पता है कि x और y वहाँ पर लीनियर इक्वेशन में रहेगा, तो इसी के लिए क्या करोगे, तुम्हें उसका इक्वेशन बनाने के लिए क्या याद रखना पड़ेगा कि मैं सोच रहा हूँ, देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले बोल दूँ कि ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है 1,2 और 3,6, इसके साथ तुम इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर और एक पॉइंट सोचो जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में रहा तो उस लाइन का इक्वेशन को ये पॉइंट तीनों सेटिस्फाई करेगा, एंड तीनों कोलिनियर है बोल के तीनों का एरिया 0 होगा। बस ये एरिया 0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुम्हें लगा देना है, लेकिन एक वैल्यू XY एज्यूम करते हुए। ये है इस मैथ का पॉइंट टू बी नोटेड, ये इसका लेसन था कि तुम्हें अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तुम कैसे उसका इक्वेशन निकालोगे, एक पॉइंट को XY पकड़ लो और एरिया 0 कर दो, बस इतना सिंपल सा बात है। क्या करेंगे, इसका एरिया क्या करेंगे, देखो एरिया इक्वल्स टू हाफ XY 1 1 2 1 3 6 1, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ऐसा कर देना है सिंपल सा। अभी पहले तो हाफ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, हाफ को उधर भेज दो तो यहाँ पर सिर्फ डिटर्मिनेंट बचेगा, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को कोशिश करेंगे हमेशा इस फॉर्मेट में तोड़ने का, रो 1 में तोड़ने का, ईजीएस्ट होगा, ठीक है। कैलकुलेशन याद रखना, जो टाइप 4 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर हमेशा हम लोग प्रेफर करेंगे रो 1 के रिस्पेक्ट में पूरे मैथ को तोड़ना। साइन क्या होगा इसका, प्लस माइनस प्लस, तो लिखते हैं x ब्रैकेट माइनस y ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। सर हाफ कहाँ गया, हाफ अगर मतलब 2 को तुम इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर 2 डिवाइडेड है, इधर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। x के लिए क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 6 1 जा 6,
माइनस वाई के लिए क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 1 ज़ा 3। 1 के लिए क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6। हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये क्या आएगा, माइनस 4x, ये क्या आएगा प्लस 2y इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं। तो हाँ, -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इज द, सॉरी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन। ये हो गया आंसर हमारा। बस ये टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ये सेकंड टाइप जो था हम लोग का, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही सारे के सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हुए। ये 4 तरह के मेजर क्वेश्चंस, मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं आते हैं इसमें से, इस सेक्शन से। और एक बात यहाँ पर बोलना ज़रूरी है कि नया सिलेबस के मुताबिक 2024-25 सेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नया इस सिलेबस में तुम अगर पुराना बुक कोई फॉलो कर रहे हो तो पहला जो हमारा वीडियो है वो 4.1 के बारे में, एक्सरसाइज 4.1 उसमें हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल रहे थे। ये हम लोग ओल्ड बुक का बात कर रहे हैं, ओल्ड बुक का बात कर रहे हैं यहाँ पर। न्यू बुक में तुमको आगे दिखेगा, और ओल्ड बुक में जो हम लोग का सेकेंड वीडियो है वो 4.3 में काम आने वाला है। एक्सरसाइज 4.2 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तुम अगर नया बुक से कर रहे हो तो तुम्हारे पास 4.2 में यही चीज़ मिलने वाला है, अगर पुराना बुक से कर रहे हो तो तुम्हें 4.3 में ये टॉपिक मिलने वाला है। ठीक है, ये याद रखो। 4.3 में हम लोग को ये वाला सेक्शंस करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।